हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस जून 2011 का क्वेश्चन नंबर 30। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर हम लोग देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, लेट I इक्वल टू सिंगल्टन 1 यूनियन सिंगल्टन 2 सबसेट ऑफ R फॉर x बिलोंग्स R। let phi x equal to distance of x comma I equal to infimum of mod x minus y such that y belongs I, then phi is a discontinuous somewhere on R। फिर ऑप्शन बी है phi is continuous on R but not differentiable only at x equal to 1। ऑप्शन सी है phi is continuous on R but not differentiable only x equal to 1 and 2। और डी ऑप्शन है phi is continuous on R but not differentiable only x equal to 1, 3/2 and 2। तो हम लोग को क्या करना है, देखिए हमारे पास एक फंक्शन है phi x। अब इस phi x के बारे में पूछा गया है कि क्या ये डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूस है, अगर डिफरेंशिएबल है तो किस किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, ये सारी चीज़ें पूछी गई है। तो हमें फाई को देखना होगा कि फाई किस तरह का फंक्शन है और वो कहाँ पे कॉन्टिन्यूस है, कहाँ पे डिफरेंशिएबल है, ये सारी चीज़। तो सबसे पहले हम लोग फाई को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए फाई क्या दिया हुआ है, फाई फंक्शन को ही अच्छे से हम लोग को समझना पड़ेगा। फाई ऑफ एक्स इक्वल टू phi of x equal to distance of x minus phi of x equal to distance of x comma I क्या है, एक सेट है सिंगल्टन 1 सिंगल्टन 2 का, ठीक है। और इसी डिस्टेंस ऑफ एक्स आई को और अच्छे से डिफाइन किया गया है, इन्फीमम ऑफ मॉड x माइनस वाई सच दैट y बिलोंग्स I। देखिए फाई ऑफ x को डिफाइन किया गया है इन्फीमम ऑफ मॉड x माइनस वाई सच दैट y बिलोंग्स I, ठीक है। अब देखिए इसी इन्फीमम को अगर मैं और अच्छे तरीके से लिखूं तो अब क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ना ये देखना पड़ेगा मॉड x माइनस वाई ये कैसे बनेगा। तो x कहाँ से आ रहा है, तो x का वैल्यू पूरा r है। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि x बिलोंग्स कर रहा है R में, x पूरा रियल नंबर है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है x बिलोंग्स R। फिर हमें y कहाँ से आ रहा है, तो y आ रहा है I से। I इंटरवल नहीं है, ये सेट है किसका, 1 यूनियन 2 का, 1 यूनियन 2 का सेट है, यानी कि I का वैल्यू 1 होगा और 2 होगा। तो अब इसी चीज़ को मैं और डिफाइन करूँ फाई ऑफ एक्स को, तो किस तरीके से मैं डिफाइन कर सकता हूँ। आप देखिए यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का इन्फीमम ऑफ मॉड एक्स माइनस वाई का क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो वाई एक 1 हो सकता है और क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, मॉड एक्स माइनस 1 और फिर क्या हो सकता है, और मॉड एक्स माइनस 2, ठीक है। तो फाई हम लोग का इस तरीके से डिफाइन है। तो अब ये जो फाई फंक्शन डिफाइन है, इसी चीज़ को हम लोग को देखना है कि ये कहाँ पे डिफरेंशिएबल है, कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, कॉन्टिन्यूस है, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ देखने के लिए हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो मैथमेटिकली करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा लेंदी होगा, और दूसरा है ग्राफिकली हम लोग देख सकते हैं। अगर मैं एनालिटिकल करूं तो वहाँ से भी हो जाएगा, पर आप लोग को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए मैं इसे ग्राफिकल मेथड से बताऊंगा, जो कि बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इन्फीमम ऑफ x माइनस 1, मॉड x माइनस 1 और मॉड x माइनस 2 का। तो इसके लिए सिंपल आप लोग को ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसको ग्राफिकली देखते हैं कि ये फंक्शन किस तरह का है। तो देखिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मॉड x माइनस 1 का ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो आप लोग को पता है मॉड x माइनस 1 का ग्राफ कैसा बनेगा। मॉड x माइनस 1 का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये क्या हो गया, ये 1 हो गया।
अच्छा 1 मिनट, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, तो आप जिससे आप लोग को बेहतर समझ में आए। ठीक है, तो चलिए अब मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हो जाएगा हम लोग का मॉड x माइनस 1 का ग्राफ है। यहाँ पे 1 पे कॉर्नर पॉइंट है इसका। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, नेक्स्ट है मॉड x माइनस 2, तो ये मॉड x माइनस 2 का ग्राफ है। यहाँ पे 2 पे कॉर्नर पॉइंट है। ये कौन सा ग्राफ है, ये है मॉड x माइनस 1 का ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ है, ये आ गया हम लोग का मॉड x माइनस 2 का ग्राफ। ठीक है, तो अब ये ग्राफ है, इसी ग्राफ से हम लोग फाई फंक्शन को ज़्यादा अच्छे तरीके से देखेंगे। तो देखिए ये जो ग्राफ है उसमें क्या बोला है, यहाँ पे बोला इन्फीमम ऑफ मॉड x माइनस 1 मॉड x माइनस 2, यानी कि ग्राफ में जो भी इन्फीमम होगा, जो मिनिमम वैल्यू होगा, उसे ही हमें सेलेक्ट करना है। तो मैं ग्राफिकली आप लोग को दिखाऊं तो देखिए जो ये ग्राफ है और ये ग्राफ है, ये दोनों ग्राफ में जो मिनिमम है, जो इन्फीमम है, हमें बस उसी को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए कौन सा इन दोनों में से कौन सा मिनिमम है। तो देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू इस वाले पॉइंट से ज़्यादा है, तो यानी कि ये जो ग्राफ है ये मैक्सिमम है और यहाँ पे ये मिनिमम है। ठीक, तो हम लोग को कौन सा सेलेक्ट करना है, हम लोग को सेलेक्ट करना है मिनिमम वाला। तो मिनिमम वाला सेलेक्ट करने के लिए हम लोग को ना ये ग्राफ लेना पड़ेगा। ये जो ग्राफ आ रहा है ये हम लोग का मिनिमम है, यहाँ तक मिनिमम है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से यहाँ तक भी मिनिमम है। लेकिन इसके बाद देखिए ग्राफ का जो हाइट कम है उसे हम लोग को पकड़ना है, उसे ही लेके चलना है। तो नेक्स्ट इस पॉइंट के बाद ग्राफ का हाइट कहाँ है, ये वाला मिनिमम है मॉड x माइनस 2 वाला, तो फिर हम लोग को ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो ब्लू लाइन से मैं कर रहा हूँ हाईलाइट, यही हम लोग का रिक्वायर्ड ग्राफ बन गया। ये हम लोग का रिक्वायर्ड ग्राफ बन गया, तो यही हम लोग का फाई एक्स आ गया। तो अब ये जो फाई एक्स है इसी को देख के हम बता सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस है कहाँ नहीं। ठीक है, तो अब एक चीज़ और यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, ये जो पॉइंट आ रहा है इस पॉइंट का वैल्यू कितना है। इस पॉइंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इस पॉइंट का वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से। ये कौन सा लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, और फिर ये यहाँ से इस लाइन का आपको पता होना चाहिए इक्वेशन। इन दोनों लाइन का इक्वेशन पता होगा तब हम लोग इसका निकाल पाएंगे। ठीक, तो देखिए ये जो लाइन है इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन होगा y इक्वल टू, अगर मैं इसे और अच्छे से ओपन कर लूँ मॉड x माइनस 1 को, तो ये क्या हो जाएगा मॉड x माइनस 1, यानी कि x माइनस 1 और एक आ जाएगा 1 माइनस एक्स। ठीक, 1 माइनस एक्स। तो ये जो फर्स्ट वाला ये लाइन है ये किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग होगा, आप लोग देखिए और सोचिए, दिमाग लगाइए कौन सा इक्वेशन इसके लिए फिट बैठेगा। तो हम देख सकते हैं कि x जब 0 है तो y क्या है -1, तो ये हो रहा है x 0 रखेंगे तो y -1, x 0 पे y -1 यहाँ पे आएगा। ठीक, तो इस वाले ग्राफ को ऐसे अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो ये वाला बन रहा है, यानी कि हम लोग को ये वाला लेके चलना पड़ेगा। x यहाँ पे अगर 0 रख दीजिए तो y का वैल्यू क्या आ रहा है -1 आ रहा है ना, यानी कि x 0 पे -1 y -1। तो ये ग्राफ का इक्वेशन ये वाला हो गया। ये वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे x अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू 1 आ रहा है, तब इसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस लाइन का इक्वेशन ये नीचे वाला हो जाएगा 1 माइनस एक्स जो है, तो हमें वो नहीं लेना है, हमें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो दो लाइन से बनाना है जो उन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो पहला क्या आ गया, पहला हम लोग का आ जाएगा y इक्वल टू एक्स माइनस 1। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन आ गया, एक सेकेंड। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गया x माइनस 1, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और दूसरा फिर ये देखना पड़ेगा ये लाइन का इक्वेशन कौन सा है, सॉरी हाँ, दूसरा ये जो है मॉड x माइनस 2, इसे हमें फिर ओपन करना पड़ेगा y इक्वल टू
मॉड x माइनस टू को क्या लिखते हैं, x माइनस टू, टू माइनस एक्स, ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग फिर y देख लेते हैं कि इस लाइन का इक्वेशन कौन सा है। ये जो लाइन बढ़ाएंगे बैकवर्ड साइड में, तो ये कौन सा लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। तो हम लोग को ये पुट करके देखना पड़ेगा कि y का वैल्यू x का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आ रहा है, x का वैल्यू 0 पे हमें 2 मिलना चाहिए, ठीक है, ये 2 पॉइंट होगा। तो x 0 पे y का वैल्यू 2 किस में आ रहा है देख लीजिए, x अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो y का वैल्यू यहाँ पे -2 आएगा, तो ये तो नहीं हुआ। x यहाँ पे 0 रखेंगे तब यहाँ पे y का वैल्यू 2 आ रहा है, यानी कि नीचे वाला पॉइंट होगा, ठीक। तो नीचे वाला इक्वेशन हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो जो पॉइंट आएगा वही मेरा ये वाला मिडिल पॉइंट होगा, वही ये मिडिल पॉइंट होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो y इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को इक्वेट कर दीजिए। लेफ्ट साइड में दोनों y है तो राइट साइड भी सेम ही होगा, यानी कि मॉड x माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 3, दैट मीन्स x इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 3/2। तो इस पॉइंट का वैल्यू भी मिल गया हमें 3/2, ठीक है। तो अब हम लोग ऑप्शन से डायरेक्टली डिस्कार्ड कर सकते हैं, जो आ रहा है वो, और जो आंसर बनेगा वो भी हम लोग का आ जाएगा। तो ऑप्शन ए देखिए क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए बोल रहा है फाई इज डिसकंटिन्यूअस समवेयर ऑन आर। क्या फाई डिसकंटिन्यूअस है समवेयर ऑन आर में? एक बार मैं आपको ना फिर से एक अच्छे से ग्राफ यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ग्राफ कौन सा है हम लोग का, ग्राफ ये वाला बन रहा है, ठीक। ये हम लोग का रिक्वायर्ड ग्राफ है, ये डब्लू शेप का ये ग्राफ है। तो अब ग्राफ आप देखिए, ये ग्राफ है, इसमें कहीं भी हम लोग को पेन उठाना नहीं पड़ रहा है, डायरेक्टली ग्राफ को हम लोग प्लॉट कर पा रहे हैं, यानी कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। और इनके पास 3 कॉर्नर पॉइंट है, 1 पे, 3/2 पे और 2 पे, ठीक। तो पहला वाला बोला था डिसकंटिन्यूअस समवेयर ऑन आर, लेकिन हम लोग को तो जो 5 फंक्शन ये ग्राफ मिला ये कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है। तो पहला वाला क्या हो गया, पहला वाला इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। फिर सेकंड क्या बोल रहा है, फाई इज कॉन्टिन्यूअस ऑन आर बट नॉट डिफरेंशिएबल ओनली एट x इक्वल टू 1। इसमें बोल रहा है फाई कॉन्टिन्यूअस तो है पूरे आर पे, लेकिन केवल एक ही पॉइंट पे ओनली बोला है, केवल एक ही पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 1 पे। पर ऐसा नहीं है, हम लोग देख पा रहे हैं कि डिफरेंशिएबल 3 पॉइंट पे नहीं है, 1 पे भी नहीं है, 3/2 पे भी नहीं है और 2 पे भी नहीं है। अब देखिए ये कैसे पता हमें कि इन तीनों पॉइंट पे नहीं है। तो हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग पढ़ के आए हैं, क्लास 11-12 का ये टॉपिक है कि जहाँ भी शार्प पॉइंट आता है ऐसा या फिर ऐसा, तो ये शार्प पॉइंट पे, ये कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो यहाँ पे ऐसे 3 शार्प पॉइंट या फिर कॉर्नर बोल लीजिए मिल रहे हैं, तो यही 3 पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ऑप्शन बी में सिर्फ बोला था ओनली 1 पे नहीं होगा, तो जो कि गलत है। यहाँ तो हमें दिख गया 3 पॉइंट पे नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। सी में बोल रहा है फाई इज कॉन्टिन्यूअस ऑन आर बट नॉट डिफरेंशिएबल ओनली x इक्वल टू 1 एंड 2, तो ये भी गलत हो गया। फिर कह रहा है डी में फाई इज कॉन्टिन्यूअस ऑन आर बट नॉट डिफरेंशिएबल ओनली एट x इक्वल टू 1, 3/2, 2। तो हाँ, हमारे पास 3 पॉइंट ऐसे हैं जिस पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो वो यही है 1, 3/2 एंड 2। तो ये सही हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो देखिए इसी क्वेश्चन को बहुत अलग अलग तरीके से भी पूछा जाता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। इसे अगर हम लोग दूसरे वे में ये क्वेश्चन बनता है कि ये जो आई लिखा हुआ है कहाँ गया, y बिलोंग्स i कर रहा है, ये इंटरवल बना देगा। अभी हमारे पास क्या था, अभी हमारे पास i जो है वो सेट है किसी 2 पॉइंट का, 1 और 2 का। लेकिन अगर i इंटरवल बना देता, मान लीजिए कि i बिलोंग कर रहा है क्लोज्ड 0,1 से, तब आप क्या करोगे, तब कैसे आप फाइंड आउट करोगे? तो देखिए अगर ये बोल दे क्वेश्चन में कि i जो है वो 0,1 पूरा इंटरवल ले रहा है,
तो उस टाइम पे ग्राफ कैसा बनेगा मैं आप लोग को एक हिंट दे दे रहा हूँ, आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एंड पॉइंट का ग्राफ बनाना पड़ेगा, यानी कि 0 पे आई का वैल्यू एक बार 0 रख लीजिए, एक बार 1 रख लीजिए। इन दोनों का एंड पॉइंट पे ग्राफ कैसा बनेगा, तो 0 पे ऐसा बन जाएगा और फिर 1 पे कैसा बनेगा, 1 पे ऐसा। तो ये पॉइंट 0 है और ये 1 है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है पूरा इंटरवल डिफाइन है 0 to 1, तो पूरा इंटरवल डिफाइन है 0 to 1, तो इनके बीच तो बहुत इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। तो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे तो हमें ये भी लेना पड़ेगा, फिर हमें ये भी लेना पड़ेगा, ठीक है, फिर हमें ये भी लेना पड़ेगा, ऐसा लेते जाना पड़ेगा और हमें इन्फीमम निकालना है। तो इन्फीमम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो मैंने बताया था जो सबसे कम हाइट वाला रहेगा वही ग्राफ को चूज़ करना है। तो सबसे कम हाइट वाला ग्राफ को अगर मैं चूज़ करूँगा यहाँ से तो क्या आ जाएगा, ऐसा ऐसा ये पॉइंट आएगा, फिर यहाँ से ये ऐसा चलते जाएगा, ठीक है। पर इसके बीच में भी मतलब इनफाइनाइट पॉइंट है, तो इसके बीच में भी इनफाइनाइट पॉइंट है। तो आप अगर इनफाइनाइट पॉइंट को प्लॉट करोगे और उनमें से मिनिमम फाइंड करोगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। जब भी कोई इंटरवल रहेगा तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा 0 to 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल 2 ही पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा, 0 और 1। तो ये कब होगा, ये जब आपका i का वैल्यू, यहाँ पे जो i का वैल्यू है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो i लिखा हुआ है, ये i कभी क्लोज्ड इंटरवल a, b दे देगा, तब हम लोग को ऐसे करना है, ठीक। तो यहाँ पे 0,1 पर्टिकुलर केस लेके मैंने बताया, आपको यहाँ पे 1,2 भी दे सकता है, तो ग्राफ को 1,2 से प्लॉट कर लेना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।